नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मिथिला को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट मिला लेकिन वो टाइम पर नहीं बना और अब तक वो उद्घाटन या शिलान्यास की बाट जो रहा है। आज बात कर रहे हैं दरभंगा एम्स की, जहां पर सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है, मिट्टीकरण के आगे का काम नहीं हो रहा है। मुलाकात हो रही है लेकिन बात नहीं बन रही है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एम्स को लेकर के लगातार सांसद का प्रयास कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन नतीजा कुछ निकल के आ नहीं रहा है। अब ये बिहार सरकार की नाकामी है या केंद्र सरकार की नाकामी है, ये समझ से परे है, लेकिन मुलाकात पर मुलाकात हो रही है, बात नहीं बन रही है। और सांसद गोपाल जी ठाकुर जो है वो दिल्ली में उन्होंने मनसुख भाई मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मुलाकात की, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की और उसमें उन्होंने एक चिट्ठी भी पकड़ाई इस मनसुख मांडविया को, और लगातार मिलते भी रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ सामने नहीं आ रहा है। मनसुख भाई मांडविया पटना भी आए थे पिछले दिनों, उन्होंने कुछ दरभंगा एम्स के बारे में नहीं कहा। तो उन्होंने लिखा है सांसद जी ने कि लोकसभा परिसर में मुलाकात कर दरभंगा एम्स का स्थल निरीक्षण और प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक करने के लिए उनसे आग्रह किया कि आप आइए, बैठक कीजिए, दरभंगा एम्स को लेकर के बैठक कीजिए, उसके बाद शिलान्यास देखा जाएगा। अभी डायरेक्टर साहब की नियुक्ति का भी मामला टल गया है, अब वो अगले महीने अगस्त में होगा। तो इसके अलावा उन्होंने लिखा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के जल्द शुभारम्भ करने की जो है उनसे उन्होंने मांग की और भी कई मुद्दे उठाए। तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनकर तैयार है, उसकी भी एक नई डेडलाइन मिल गई थी अगस्त के लास्ट में। तो लगातार उसकी 10-12 डेडलाइन मिल चुकी है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये हश्र है उस दरभंगा का या मिथिला का, जहाँ पर नेता तो बहुत हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। और इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से भी माथापच्ची हुई। दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर के मुख्य सचिव ने 15 तारीख को बैठक बुलाई पिछले दिनों, और 15 तारीख को वर्चुअल मीटिंग की मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ। इस वर्चुअल मीटिंग में तमाम अधिकारी बैठे थे, तमाम विभागों के अधिकारी बैठे थे जो इससे संबंधित हैं। और इस वर्चुअल मीटिंग में जो मुख्य सचिव आमिर सुबहानी हैं, उन्होंने 1 घंटे तक करीब बैठक हुई। उसमें PHED और BMSICL बिजली और पथ निर्माण विभाग के तमाम अधिकारी उसमें मौजूद थे। और अधिकारियों से कहा गया कि वो जिम्मेदारी पूर्वक काम करें, यानी कि उन्हें, सरकार को भी पता है कि अधिकारी जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं, ये मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया। और DMC प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि 3 विभागों को शिफ्ट करने का अनुरोध किया गया है संबंधित कंपनी को, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। अब कंपनी करेगी ना, DMC थोड़ी करेगा। मुख्य सचिव ने ये कहा कि फैब्रिकेटेड संरचना निर्माण का काम जो है, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द करवाएंगे, और ये काम मुख्य सचिव को ही करवा लेना चाहिए। DMC प्रशासन की तरफ से जो डॉक्टर क्वार्टर को खाली करना था वो करवा दिया गया है, लेकिन जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी विभाग चल रहा है, जहाँ पढ़ाई हो रही बच्चों की, वो बाधित है, वो चल रही है, अभी उसको हटाना होगा। इससे पहले आपको बता दें कि जो दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी, वो भी दिल्ली गए थे पिछले दिनों, और 6 दिन पहले उन्होंने मुलाकात की थी मनसुख भाई मांडविया से, स्वास्थ्य मंत्री से। तो मुलाकात चल रही है, बैठक का दौर भी चल रहा है, लेकिन निकल के कुछ नहीं आ रहा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उन्होंने दरभंगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एम्स से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। तो ये चर्चा पिछले 5 साल 7 साल से चल रही है। तो आखिर इस चर्चा का जो अंजाम क्या है? यही मिट्टी और ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं कि अंत में यही लगता है कि क्या मिथिला राज्य ही एकमात्र उपाय है। तभी तो ये मांग उठ रही है, और ये वाजिब भी है कि जब आप एक परियोजना दे रहे हैं, इतनी बड़ी परियोजना दे रहे हैं, उसका हश्र ये हो रहा है, मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो अंत में यही निर्णय होता है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बिल्डिंग तैयार है, उसकी डेडलाइन पर डेडलाइन मिल रही है। तो अंत में यही निष्कर्ष क्या निकाला जाए कि मिथिला राज्य ही अंतिम उपाय है? क्या मिथिला राज्य के बाद ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी? तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, आप देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।